हेलो डियर। आज हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर फिनिश हो गया है। हमारा अगला चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज कर लेते हैं तो हमारे पार्टनरशिप फर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आज की क्लास में हम यही सीखने वाले, ठीक है ना। तो सभी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे। आज का टॉपिक हमारे लिए नया है तो हमें बहुत ध्यान से सुनना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। मैंने देखा सभी लोगों ने वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस किए, तो आपको क्लैरिटी भी हो गई अब कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, हमें क्या करना। बट अब हमारा नया चैप्टर जो है स्टूडेंट्स, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारी पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर हैं, चलो तीन मान लेते हैं, आप कह रहे हो तो तीन मान लेते हैं, और इनका ऑलरेडी कोई रेशियो डिसाइडेड था। फॉर एग्जाम्पल, इनका रेशियो था 2:3:1। अब अपना ये रेशियो 4:2:1 कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि पहले के कंपैरिजन में इन्होंने अपना रेशियो चेंज किया है। तो हम इसको किस तरीके से शो करेंगे, हमें किस तरीके से सारी चीजों को करना। टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, हमें बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। रेशियो चेंज की वजह से कितनी चीजों पे इंपैक्ट आया है, हमें वो अंडरस्टैंड करना है, हमें वो समझना है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला जो चेंज आएगा, जब भी पार्टनर्स रेशियो चेंज करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 फॉलो करना होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कह रहा है कि भाई जब पार्टनर्स ने अपना रेशियो चेंज किया है तो फाइंड आउट करो, ये पता लगाओ कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है पहले के कंपैरिजन में और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा यही है। इसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। भाई पार्टनर्स ने अपने रेशियो चेंज किए ना, तो गुडविल को एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व। इस चैप्टर में रेशियो चेंज की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। या हम उस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में आके हम सीखेंगे कि क्या क्या करते हैं। इसके बाद आप बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या आता है हम डिस्कस करेंगे, जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे हम पक्का डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, सेकंड में तो नहीं था पर फर्स्ट में तो आपने प्रिपेयर करना सीखा है ना। अच्छा, उसके बाद है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। इस वाले चैप्टर में हम कैपिटल को एडजस्ट करना भी सीखेंगे। बट बच्चों, आज का मेरा जो कॉन्सेप्ट है, आज मैं जो आप लोगों को कराने वाला हूं, वो मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। और 1 कॉन्सेप्ट है कि जब पार्टनर्स के रेशियो चेंज कर रहे हो तो उनके बीच सैक्रिफाइस और गेनिंग का पता लगाना, ठीक है ना। चलिए, आप सारे समझदार हैं। तो बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 1 है पता लगाना सैक्रिफाइस और गेनिंग। अब हमें सैक्रिफाइस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, गेनिंग का फॉर्मूला। आप आराम से लिखिए ये फॉर्मूला अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में। कॉन्सेप्ट रजिस्टर वाला रूल मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है आप लोगों को। तो सैक्रिफाइस रेशियो को निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखना। वैसे बच्चों किसी एक से भी आंसर आ जाता है, सिंपल से ध्यान से समझना। बच्चों मान लो मैंने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया और किसी पार्टनर का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। मैंने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया तो एक पार्टनर का आंसर तो पॉजिटिव में आया, तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और अगर मैंने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया और किसी पार्टनर का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। ऐसी बच्चों गेनिंग वाले फॉर्मूले में अगर आपने जो गेनिंग का फॉर्मूला लगाया और किसी पार्टनर का आंसर प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है। बट अगर किसी पार्टनर का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है।
तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप इन दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला यूज करो, दोनों यूज नहीं करने एक साथ, कोई एक। और आपको ध्यान रखना है, वैसे अगर आप मेरे से पूछो तो बच्चों में सैक्रिफाइस का ज्यादा यूज करता हूं, और सैक्रिफाइस में जिसका आंसर नेगेटिव में आता है मैं समझ जाता हूं वो गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल सिंपल सी चीजें हमें ध्यान से समझ के चलनी है बच्चों, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इस चैप्टर में। ये चैप्टर बड़ा ही प्यारा चैप्टर है और पूरे मार्क्स दे के जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया, फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हमारा पहला क्वेश्चन आया है, वर्कशीट से क्वेश्चन है, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोगों को वर्कशीट को फॉलो करनी है, उसमें आप सबको पता है, आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर भी कर लिया आपने, सेकंड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी कर लिया, अब तो हम थर्ड चैप्टर पे हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा बच्चों, आभा, विभा एंड आशा आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। बच्चों तीन पार्टनर हैं, आभा, विभा एंड आशा, जिनका रेशियो है 5:3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2024 they decided to share profit and losses in the ratio 5:2:3. Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in the ratio. पार्टनर्स के रेशियो के चेंज की वजह से आपको बताना है बच्चों कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। आइए, तो मैंने तो आपको एक ही फॉर्मूला लिखवाया है, वैसे मैंने दो फॉर्मूला लिखवाए हैं, सैक्रिफाइस का, गेनिंग का, पर मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है ना कि एक ही फॉर्मूला यूज करना, उसी से पता चल जाएगा। और मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला है वो आप लोगों को पता है। ये लीजिए सॉल्यूशन, मैंने आपको बोला सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला करने की। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है मेरे हीरे बच्चों, बताइए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्लियर है। तो हमें निकालना है आभा का शेयर, आभा, विभा और आशा, और आशा का बच्चों। ये लीजिए मेरे हीरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझना, आज पहली क्लास है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। तो देखो आभा का ओल्ड रेशियो 5/10, आभा का ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों, 5/10। ये लीजिए 5/10, 3/10 और 2/10 माइनस न्यू रेशियो। भाई न्यू रेशियो है 5/10, 2/10 और 3/10। ये लीजिए, तो बच्चों ये तो आ गया 0, ये आ गया 1/10 और ये आ गया बच्चों -1/10। बच्चों ध्यान दो, हमने किसका फॉर्मूला यूज किया है, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज किया है, और इस पार्टनर का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है, और ये सैक्रिफाइस, ये पॉजिटिव में, ये सैक्रिफाइस, और ये नो गेन नो सैक्रिफाइस, नो सैक्रिफाइस, क्योंकि इसका तो 0 हो गया ना। तो कितना ही सिंपल है बच्चों, देखो यही चैप्टर में तो पूरे मार्क्स मिलते हैं सभी बच्चों को, ठीक है ना, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन, अच्छा आपको लिखना था, सॉरी, ठीक है, पॉज करके लिख लो आप लोग 1 मिनट में, डन, ठीक है। तो बच्चों सिंपल ही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये लीजिए क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई एंड X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. With effect from 1st April 2024, they decided to share future profit and losses equally. उन्होंने अपने रेशियो को क्या क्या कर लिया, चेंज करके इक्वली कर लिया है, यानी 1:1:1। अच्छा, कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। सेम ही चीज निकालनी इस क्वेश्चन में भी, आइए सॉल्यूशन करते हैं। हाँ जी बच्चों, बताओ फिर क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएं, गेनिंग का या सैक्रिफाइस का।
सर आपने रिकमेंड कर रखा है सैक्रिफाइस का यूज करते हैं, लीजिए सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला बताइए। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आइए तो फिर हम लोग पता लगाते हैं x, y और z। अच्छा, इनका ओल्ड रेशियो क्या था 5/10, ओल्ड रेशियो क्या था 3/10, ओल्ड रेशियो क्या था 2/10, ये लीजिए माइनस न्यू रेशियो। भाई न्यू रेशियो तो इक्वल ही है ना, यानी 1/3 1/3 1/3। आइए एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 3 का एलसीएम तो 30 ही आएगा, ये लीजिए 10 और 3 का एलसीएम 30। 10 3 3 5 जा 15 माइनस 3 10 10 1 जा 10, तो ये आ गया 5/30। एलसीएम लेना तो सबको आता है ना, ठीक है वेरी गुड। अच्छा यहां लीजिए 10 3 30, 10 3 3 3 जा 9 माइनस 3 10 10 इक्वल टू माइनस 1/30। ये आंसर आया नेगेटिव में, इसका मतलब ये क्या कर रहा है बच्चों गेन। मैं आपको सिखा चुका हूं, एलसीएम ले लो, ये आ गया बच्चों 30 एलसीएम। अच्छा 10 3 3 2 जा 6 माइनस 3 3 10 माइनस 4/30। ये क्या कर गया बच्चों, ये भी गेन कर गया, गेन। तो बच्चों हमें यहाँ पे पता चला कि सिर्फ ये सैक्रिफाइस कर रहा है x, y और z तो गेन कर रहे हैं। तो एग्जाम में आपको ये सॉल्यूशन दिखाना, क्लियर है? जल्दी से आप इसे पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इजी है बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन लग रहा है मुझे थोड़ा सा अच्छा सा। अच्छा बच्चों देखो इसमें ना अलग अलग केस दे रखे हैं, हम ये सारे केस सॉल्व करना है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो। भाई आप लोगों को न्यू रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइस गेनिंग पता लगाना है फ्रॉम द फॉलोइंग ईच केसेस। देखो आप लोगों को तो आते ही है गेनिंग और सैक्रिफाइस, हमें न्यू रेशो पता चल जाए तो पता चल जाएगा, पर अब हमें न्यू रेशो निकालना है सबसे पहले। तो मैं पहले केस 1 कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। तो हमें जगह चाहिए, ये लो, तो ये लो, ठीक है। चलो तो मैं आप लोगों को सबसे पहले केस 1 करा रहा हूं, केस 1, फिर मैं आपको केस 2 कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा दो तीन चीजें ध्यान से समझना है बच्चों। पहली बात, ये हमारा कॉमन क्वेश्चन है और फिर इस पे केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 अप्लाई करना है। तो कॉमन क्वेश्चन क्या है कि हमारे 3 पार्टनर हैं ए बी सी जिनका रेशियो है 5:4:1, ठीक है। तो ये लीजिए ए बी और सी, इनका ओल्ड रेशियो आपको पता है, हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं अभी, न्यू रेशियो। क्या निकाल रहे हैं, न्यू रेशियो निकाल रहे हैं। तो हमें तो पता ही है उनका ओल्ड रेशियो 5/10, 4/10 और 1/10 है ना, यही है ना, देखो 5:4:1। अब हमें ए केस की जो कंडीशन है उसे फॉलो करनी है। ए केस की कंडीशन क्या है, कह रहा है एज पर न्यू अग्रीमेंट सी एक्वायर्स, ठीक है। वो कह रहे हैं उनके बीच में जो अग्रीमेंट चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग सी 1/5 एक्वायर करेगा, यानी एक्वायर मतलब लेगा, किससे लेगा, फ्रॉम ए। सी ले रहा है यानी सी में प्लस होना है, ठीक है, सी में क्या होना है प्लस, दे कौन रहा है ए में होना है माइनस। कितना शेयर की डिमांड हुई है 1/5, ये लीजिए, ये लीजिए, सिंपल सा था। बोलो समझ में आया? आराम से देखो, इनका ओल्ड रेशो हमें पता है, जो सी है वो कह रहा है मैं ए से 1/5 लूंगा, तो सी को मिल रहा है इसलिए वहां पे प्लस, ए दे रहा है इसलिए ए से माइनस, ठीक है।
लीजिए एलसीएम लेके ठीक कर लीजिए, इसका तो 4/10 ही आ जाएगा, ना इसको कुछ मिला ना इसने कुछ दिया। इसका एलसीएम ले लो 10, 10 का 10 ही रहेगा, 5 माइनस 5 2 तो ये आ गया 3/10। अच्छा, इसका एलसीएम ले लो 10, 10 का 10 ही रहा, प्लस 5 2 इक्वल टू 3/10। तो बच्चों इनका जो न्यू रेशो आया है वो आया है ए बी सी का न्यू रेशो 3:4:3, ये इनका न्यू रेशो है। अब बात आई कि सर गेनिंग और सैक्रिफाइस, देखो इसके लिए आप धुरंधर हो, आप लोग खुद भी निकाल सकते हो। क्या होता है सैक्रिफाइस का फॉर्मूला? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड आपको पता ही है, ओल्ड रेशो क्या है? 5:4:1, ये ओल्ड रेशो है, और न्यू रेशो है 3:4:3। तो आप लोग खुद निकालिए सैक्रिफाइस और गेनिंग, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हम फंस ना जाएं, तो देखो मैं निकाल के यहां पे समझा देता हूं, ये लो, ठीक है। हम केस 1 का ही कर रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला, ठीक है। अगला आप करोगे, मैं एक करा रहा हूं। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? न्यू रेशो, सॉरी बच्चों, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तो हमें निकालना है ए का, हमें निकालना है बी का, और हमें निकालना है सी का, इन्हीं का तो निकालना है। अच्छा, तो फॉर्मूला ये वाला लगा दो, ए का ओल्ड रेशो 5/10 था, माइनस न्यू रेशो आया है 3/10, देखो ये रहा न्यू रेशो 3/10, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 2/10। अच्छा, बी का था ओल्ड रेशो 4/10 और न्यू रेशो भी 4/10, तो इसका तो 0 आ गया, ठीक है। और सी का था बच्चों ओल्ड रेशो 1/10 और न्यू रेशो आया उसका 3/10, तो इसका आ गया बच्चों 2/10, ठीक है। अब क्योंकि ये नेगेटिव में आया है, इसका क्योंकि नेगेटिव में आया है 2/10, तो आप ये कहोगे कि इसने गेन किया है और इसने सेक्रीफाइस किया है। अच्छा, 2/10 को आप थोड़ा सा छोटा करोगे तो 1/5 आ जाएगा, जो कि हमें पहले से पता था। तो हम इसे काट लेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, और इसे भी काट लेंगे तो आ जाएगा माइनस में 1/5, ये लीजिए, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको आता भी है। अच्छा, पहला केस का हमारा न्यू रेशो हो गया और हमारा सैक्रिफाइस भी हो गया। अब हम केस 2 करते हैं। तो देखो केस 2 में ए का ओल्ड रेशो हमें पहले से पता है 5/10, बी का ओल्ड रेशो हमें पहले से पता है 4/10, और सी का रेशो हमें पहले से पता है 1/10, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है सेकंड केस में, देखो एज पर न्यू अग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। वो कह रहा है कि जो सी है वो 1/5 ही ले रहा है, बट ए और बी से आधा आधा। अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो 1/5 का आधा ए दे रहा है और आधा बी दे रहा है। तो भाई 1/5 का आधा कैसे करोगे? ध्यान से समझना, देखो 1/5 का हाफ ऐसे होगा, मैं मिटा दूंगा यहां से, ध्यान से देख लो, रिमूव कर दूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, आप मुझे किसी भी चीज का आधा बताइए। जैसे सपोज मान लीजिए 10 का हाफ बताइए कितना होगा, 10 का आधा कितना होगा बताओ? 5। अच्छा, 5 बता दिया। तो आपने इसे कैसे किया 5? बच्चों जब हमसे किसी भी वैल्यू का हाफ करने के लिए कहते हैं तो हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 5, ठीक है। ध्यान से समझना, भी आप लोगों को इसमें डाउट हो सकता है। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि सर ये हाफ नहीं होता, डिवाइड होता है 2 से, ठीक है। ये 10 का हाफ निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। नहीं बच्चों, गलत जवाब, गलत जवाब। जब भी हमें हाफ के लिए कहा जाता है, हाफ के लिए कहा जाता है, तो जो भी वैल्यू का हाफ करने के लिए कहता है मैं उसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं हाफ से, ठीक है। बस ये 1 से 1 मल्टीप्लाई ऐसे हो जाता है, दिखता नहीं है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि हम तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। नहीं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी चीज का हाफ निकालने के लिए हम जिस वैल्यू को बोला जा रहा है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो अब समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। अब वो कह रहा है 1/5 का हाफ, तो भाई 1/5 का हाफ अगर मैं निकालूं तो 1/10 हो जाएगा। तो एक हाफ तो 1/10 हुआ, दूसरा हाफ भी 1/10 होगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं 1/5 के दो हाफ निकालूं, 1/2, 1/2 और 1/5 का, तो देखो 1/10 आएगा और 1/5 का आधा आएगा 1/10। समझ आया ना, क्लियर है। तो बच्चों किसी भी चीज का जब हाफ निकालने के लिए कहा जाता है तो हम उस वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रादर देन कुछ बच्चे 2 से डिवाइड करते हैं। नहीं बेटे, वो 1/2 ही होता, बस 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता तो दिखता नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये पी क्यू फॉर्म में है तो इसका हाफ निकालने के लिए हमें 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे नहीं करोगे आप, ये लीजिए। तो इसका मतलब इसका हाफ यानी 1/10 ये दे रहा है और 1/10 ये दे रहा है और इसे मिल रहा है 1/5, इसे मिल रहा है 1/5। आधा उसने दे दिया, आधा इसने दे दिया, 1/5 मिल गया सी को। चलिए, तो इसका न्यू रेशो आ गया 4/10, इसका न्यू रेशो आ गया 3/10 और इसका एलसीएम लेके कर लो 10, 10 10 1 प्लस 5 2 2 2 जा 1, तो ये आ गया 3/10। तो बच्चों इनका न्यू रेशो क्या है, 4:3:3। हाँ, एक बच्चे बोल रहे हैं वर्कशीट में आंसर गिवन है, वर्कशीट में आंसर गिवन है, देख रहा हूं मैं तुम्हारे मैसेज। हाँ, वर्कशीट में आंसर गिवन है, आप वहां से मैच कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आ गया बच्चों 4:3:3। अब ये न्यू रेशो आ गया। ओल्ड हमें पता है, ओल्ड क्या है 5:4:1। तो आप लोग इसका सैक्रिफाइस खुद निकालोगे। वैसे मैं पहले ही बता देता हूं, इनका सैक्रिफाइस आएगा 1:1, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना। और इसमें एक जना ये दोनों 1:1 से गेन कर रहे होंगे और ये उससे सैक्रिफाइस कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा और ये सैक्रिफाइस कर रहा होगा, ठीक है। आप लोग चेक करना निकाल के। तो पहले दोनों केस हो गए, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, बढ़िया। चलो, अच्छा थर्ड केस क्या कह रहा है, थर्ड केस करना है हमें, लो ध्यान से समझना। कह रहा है कि एज पर न्यू अग्रीमेंट ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। लो भैया, इसमें तो हमें न्यू रेशो ही दे दिया, उनका न्यू रेशो क्या है 1:1:1, ठीक है। चलो, तो अब उसमें सैक्रिफाइस गेनिंग निकाल लो। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला बताइए मेरे हीरे बच्चों। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अच्छा, ए बी सी, हमें इनका ओल्ड रेशो पता है 5/10, 4/10 और 1/10। अच्छा, अब तो हमें इनका न्यू रेशो भी पता चल गया, तो हमें सैक्रिफाइस और गेन ही पता लगा रहा है। इनका न्यू रेशो 1:1:1 इक्वली बोला था ना, लो चेक कर लो चाहे यहाँ पे। ये देखो क्या कह रहा है, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। चलो, तो बच्चों 1/3, 1/3, 1/3 एलसीएम ले लो, 30 आ गया एलसीएम। 10 3 3 10 3 जा 30, 3 5 जा 15 माइनस 3 10 10, ये आ गया बच्चों 5/30। अच्छा, इसका ले लो एलसीएम, 30 ही आएगा। 10 3 3 3 4 जा 12 माइनस 3 10 10, ये आ गया बच्चों 3/10, 30। अच्छा, इसका एलसीएम ले लो, ये आ गया 30। 10 3 3 1 जा 3 3 10 10, ये आ गया माइनस का 7/30। तो बच्चों ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहे हैं, ये दोनों भाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं 5/30 से और ये गेन कर रहा है 7/10 से, ठीक है। तो ये भी केस अच्छे से समझ आ गया। चलिए, नेक्स्ट केस देखते हैं। इसमें लास्ट केस में क्या कह रहा है, एज पर न्यू अग्रीमेंट, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये तो बच्चों वाले थे तुम्हारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ। एज पर न्यू अग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर्स ऑफ ए एंड हाफ
शेयर्स ऑफ बी। अब देखो यहां पे क्या कहना चाह रहा है वो ध्यान से समझना, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले समझाऊंगा। लो, केस 4 कर रहे हैं हम, ठीक है। हमें निकालना है ए का न्यू रेशो, बी का न्यू रेशो और सी का न्यू रेशो। अच्छा, इनके ओल्ड रेशो हमें पहले से पता है। ए का है 5/10, बी का है 4/10 और सी का है 1/10। अब वो क्या कह रहा है बच्चों, वो क्या कह रहा है कि एज पर न्यू अग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर्स ऑफ ए एंड हाफ शेयर्स ऑफ बी। वो ए से लेगा ए के हिस्से का हाफ। जैसे सपोज समझो, ये ए का शेयर बताइए मुझे क्या है, 5/10 और बी का शेयर क्या है, 4/10, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं ए से लूंगा ए के शेयर का हाफ, ठीक है, हाफ 1/10, सॉरी 1/10, और बी से लूंगा उसका शेयर का हाफ। तो देखो इससे कितना ले रहा है, इसके शेयर का ले रहा है 1/10 और इसके शेयर का ले रहा है हाफ। ये कह रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो इससे ले रहा है बच्चों 5/100 और इससे ले रहा है बच्चों 4/20। ये कह रहा है वो क्वेश्चन कि ए जो सी है वो ए से लेगा ए के शेयर का 1/10, ठीक है। ऑफ क्या है ना, ऑफ का मतलब प्रोडक्ट होता है। वो कह रहा है ए के शेयर का लूंगा, ए का शेयर कितना है 5/10, उसका कितना ले रहा है 1/10 यानी 5/100। अच्छा, बी का शेयर कितना है 4/10, बी के शेयर का कितना ले रहा है 1/2, तो इसका मतलब 4/20। बोलो क्लियर है, पक्का पक्का। चलिए तो कर लेते हैं जल्दी से। इसके में से माइनस होगा बच्चों 5/100, इसके में से माइनस होगा 4/20, 4/20, क्योंकि इसने कितना दिया 4/20 दिया है, अपने शेयर का हाफ दिया है, इसने अपने शेयर का 1/10 दिया है, सिंपल है। अच्छा, एलसीएम लेके ठीक कर लो इसे। तो अच्छा, अब ये दोनों जो दे रहे हैं वो इसको मिल रहा है, 5/100 इसको मिल गया बच्चों और 4/20 इसको मिल गया। भाई अगर ए और बी दे रहे हैं सी को तो वहां से तो माइनस होगा, पर सी को तो मिल रहा है ना, तो सी में तो प्लस होगा। चलिए, तो 100 ही आएगा बच्चों एलसीएम। 10 10 जा 100, 10 5 जा 50 माइनस 5 इक्वल टू 45/100। ये लीजिए एलसीएम ले लीजिए 20। 10 2 2 4 जा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4/20। अब इसका एलसीएम लोगे तो 100 ही आएगा। 10 10 जा 100, 10 1 जा 10 प्लस 100 5 प्लस 25, 5 4 जा 20। तो ये आ गया बच्चों 35, 35 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो ध्यान से समझना, इसका डिनोमिनेटर बताओ कितना आ रहा है 100, इसका डिनोमिनेटर बताओ कितना आ रहा है 100, पर इसका डिनोमिनेटर नहीं आ रहा। तो याद रखना बच्चों, हमें डिनोमिनेटर सबके मैच करने होते हैं। तो मैं इसे कितने से मल्टीप्लाई करूं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को कि 100 हो जाए। तो ये आ गया बच्चों 20/100, ठीक है। तो देखो इनका न्यू रेशो आया है, इनका न्यू रेशो आया है ए बी सी का 45:20:35। अब मुझे बताओ क्या ये तीनों एक ही टेबल से कट सकते हैं? तो बच्चों 5 के टेबल से कट सकते हैं। ये देखो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। तो इनका न्यू रेशो आया बच्चों 9:4:7। अब रही बात सैक्रिफाइस निकालने की, तो ओल्ड रेशो हमें पता है, ओल्ड रेशो इनका 5:4:1 है और न्यू रेशो इनका 9:4:7, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को ये करना है बच्चों, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारी क्लास खत्म है। नेक्स्ट क्लास में जो इसकी वर्कशीट है उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर डाउट हुआ तो। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे आपको 2-3 चीजें ही ध्यान रखनी।
ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद सबको।